हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ थोड़ा थोड़ा। और बाकी सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं 2 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था 2 दिन से। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पे चोट लगी थी, मेरे पैर पे, मतलब ऐसी, तो इसीलिए नहीं हुआ मन। और आज मैंने सोचा बना लेती हूँ यार ब्लॉग, क्योंकि कब तक ऐसे मन को ऐसे रखूँगे, है ना। तो आज हस्बैंड जी की भी छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, हस्बैंड जी ने छुट्टी करी हुई है, तो इसीलिए और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पैर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। इसीलिए मैं ब्लॉग भी मन ही नहीं था, मतलब ब्लॉग बनाने का, तो नहीं बनाया। तो आज हस्बैंड जी ने छुट्टी करी हुई है और आज जा रहे हैं हम हॉस्पिटल पैर दिखाने के लिए, क्योंकि पैर में ज़्यादा ही दर्द हो रहा है और स्वेलिंग भी आ गई है। बीच में ठीक हो गया था, बीच में ठीक हो गया था 2 दिन, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया। तो बीच में 2 दिन ठीक रहा, इतना दर्द नहीं हो रहा था, मतलब। अब फिर वो सीढ़ी चढ़ने उतरने में ना अब ज़्यादा ही दर्द हो रहा है और ऊपर से स्वेलिंग भी आ गई है उस पर थोड़ा। तो दिखाते हैं आज, एक्सरे उक्सरे करा के लाएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, है ना। तो बाकी चलते हैं, अभी तैयार हो ही गई मैं। तो चलिए दोस्तों, अभी चलती हूँ नीचे। हस्बैंड जी चले गए हैं, मेरे को बोला जल्दी आ, अब चलती हूँ। और अब ना थोड़ा बहुत गर्मी होने लग गई है, मतलब दिन के टाइम पे धूप लग रही है बहुत तेज़, तो गर्मी हो रही है। और सुबह और शाम को हल्की हल्की हो रही है ठंड, ज़्यादा नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने अभी स्वेटर भी नहीं पहनी है, तो शाम को ये पहनूंगी, क्योंकि सुबह शाम हल्का फुल्का है, बाकी तो गर्मी होने लगी है। और इस बार तो होली भी नहीं आई, इससे पहले ही गर्मी होने लग गई। पता नहीं क्या ही होगा गर्मियों में फिर, है ना। चलती हूँ अभी। तो अभी दोस्तों हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। अभी हॉस्पिटल से आ गए हम। हॉस्पिटल क्या, क्लिनिक पे गए थे, क्लिनिक ही बोलेंगे ना, मेड, हाँ मतलब। तो मतलब जा ही रहे थे उधर, तो इन्होंने बोला कि सामने भी होता है सारा कुछ, तो एक बार देख लेते हैं। तो गए तो पता चला कि पहले तो हमें लगा कि वही हो रखा है, मतलब गुमचोट लगी हुई है, तो मुँह से ठीक हो जाएगा, मतलब है। उस दिन वहाँ पे गए थे, तो वहाँ से दवाई वगैरह ली, मुँह लिया, पट्टी वट्टी ली, पट्टी वट्टी लगा ही रही थी। तो इसीलिए बोलते हैं टाइम पे जो चीज़ हो जाए हो जाए। तो अब ये करके आ गए हम। और अभी गए मतलब वहाँ क्लिनिक पे, तो बोला कि मांस फटा हुआ है। एक्सरे कराने गए थे, पर उन्होंने बोला एक्सरे नहीं कराना, थेरेपी करा लो। और थेरेपी करा के बोला मांस फटा है। बोला अगर गुमचोट लगी रहती तो 1 हफ्ते में ठीक हो ही जाता, मतलब। तो बोला पहले ही आ जाते, तो पहले किसको पता रहता है ना कि ऐसा होगा। तो आज उन्होंने बोला कि मतलब मांस फटा है इसका, तो इसीलिए इस पर इतना दर्द हो रहा है, ज़्यादा मतलब सूज रहा है। तो आज उन्होंने खुद ही पट्टी वट्टी करी, खुद ही मलम वलम लगाया है, जो भी मतलब दवाई, दर्द की दवाई वगैरह लगाई हुई है, पट्टी लगाई है। तो बोला इसको हिलाना मत, ज़्यादा हिलाना भी मत। और बोला रेस्ट किया। हस्बैंड जी हंस रहे हैं वहाँ से। बोला रेस्ट किया। मैंने कहा नहीं, रेस्ट कहाँ, मैंने कहा चलना तो हो ही रहा है, मैंने कहा ऊपर नीचे तो हो ही रहा है। मैंने बोला तो रेस्ट करो। बोला आप तो कर ही लोगे, पट्टी लगाई जब, बोला आप तो कर ही लोगे रेस्ट। मैंने कहा आप करना ही पड़ेगा, देखते हैं। तो बस तब कल भी जाना है, पट्टी चेंज करवानी है, वही करेंगे, मतलब वहीं पट्टी जो भी उन्होंने ये प्लस्तर जैसा पता नहीं क्या लगा रखा है अंदर से, तो वो भी मलम वगैरह। बाकी दवाई दे रखे हैं खाने के लिए, तो मैंने कहा खाने के लिए मत दो दवाई। बोला तो खाने तो पड़ेंगे ही, कैसे ठीक होगा। दवाई खा खा के बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं। क्या ही करें दोस्तों, दुख जब आने होंगे आना ही होगा, है ना, किसी के हाथ में नहीं है। तो बस अब बोला कि वो मत करना इसको ज़्यादा, चलना मत, मतलब इससे ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है। तो बैठी हुई हूँ, अब देखते हैं। हस्बैंड जी ने भी छुट्टी कर रखी है आज। मेरे वजह से कुछ हो जाए तो मेरे को बहुत बुरा लगता है।
क्या ही करें ना। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है 2 और अभी मैं नीचे उतर के आ गई हूँ फिर से क्या मतलब एक बार ऊपर गई थी पर फिर हस्बैंड जी खाना बनाने पे लगे हुए हैं। इधर पता नहीं क्या बना, तो बोला प्याज काट दे क्योंकि प्याज में ना बहुत मिर्च लग रही है, लगती है मतलब, तो बोला प्याज भी काट दे। फिर प्याज मैंने काट ही ली थी। इधर अब प्रेशर कुकर में चावल में पानी दिखाने आए होंगे कि पानी कितना डालना है। इतना डालो, इतना नॉर्मल, ना ज़्यादा खा रहे हो ना कम, नॉर्मल खा रहे हैं, कम ही डालना। तो क्या ही बताऊं, आज उन्होंने छुट्टी करी थी। सुख में तो कभी छुट्टी हो नहीं पाती है और दुख में ऐसे छुट्टी करी थी तो खाना भी खुद ही बनाना पड़ रहा है उनको। क्या करे, कोई नहीं होता है कभी कभी। बाकी मेरा तो यहाँ इसमें वजन नहीं रखना है ना बल, इसीलिए, वरना तो मैं बना ही देती। और बाकी अभी छोड़ो तो मेरा, मैंने ना यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। बाहर से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है ना, सच में बोल भी नहीं सकती मैं। मैंने ना, मेरे पायल थे मतलब आर्टिफिशियल पायल, तो उनका कलर उतर गया था, तो मैंने ऐसे ही रखे हुए थे। तो एक दीदी ने बताया था मेरे को, एक दीदी की उसका ना जीरा वगैरह आ जाता है और तो मैंने ना पायल रखे हुए थे, मतलब अपने पास ही रखे हुए थे। तो आज मैंने कहा ये थे घर पे, और बाल भी जमा करे थे, मैंने बताया भी होगा अपने ब्लॉग में। तो 2 जोड़ी पायल थे, 2 जोड़ी थे ना वो, हाँ 2 जोड़ी थे। तो 2 जोड़ी पायल का इतना जीरा आ गया, मतलब 1 हफ्ते के लिए तो आराम से हो जाएगा ये जीरा, है ना। इतना जीरा आ गया, मैंने कहा सही है। और बाल हुए मेरे 20 ग्राम बाल, और 6000 रुपये किलो हैं बाल। तो 20 ग्राम बाल के 120 रुपये ना, हाँ 120 रुपये दिए उन्होंने। 20 ग्राम बाल के 120 रुपये, और 6000 रुपये किलो बाल हो रखे हैं। मैंने कहा वाह सही है। बर्तन ढूंढ रही थी कोई मतलब अच्छा सा एक बर्तन मिल जाए, पर नहीं मिला। तो मैंने कहा छोड़, पैसे ही ले लेती हूँ। नहीं तो ये बोले थे बोतल ले ले या तो टिफन ले ले, एक बार नहीं दिखा, मतलब अच्छा था ही नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो, पैसे ही ले लेती हूँ अभी, बाद में देखेंगे। अगर ज़्यादा बाल कहाँ होंगे वो भैया बोले 1 किलो होने में तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। सालों भी क्या, साल भी गुजर जाएंगे तब भी 1 किलो नहीं होंगे, ऐसे करके। मैंने कहा हाँ वो तो है। बाकी जो आर्टिफिशियल पायल रहते हैं हम लोग वैसे ही फेंक देते हैं उनको, तो उनका यहाँ इतना सा जीरा आ गया, काफ़ी है ना। अगर 7-8 पायल भी रहेंगे तो आराम से 1 डब्बा जीरा का आ जाएगा। तो चलो, जीरा भी अच्छा है, खुशबू बड़ी तेज आ रही है। तो अभी दोस्तों हमारा खाना पीना भी हो गया है और टाइम भी ना 2:30 बज गए हैं। और अब मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर मतलब ग्रिल में बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर धूप सेकती हूँ। नीचे थोड़ी ठंड सी लग रही है तो ऊपर चलती हूँ। हस्बैंड जी भी आएंगे, अभी बर्तन वगैरह धो रहे हैं। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं 5 नहीं 6, और दिन में मैं खाना वगैरह खा के ऐसी थोड़ा बैठी हुई थी बाहर। क्या आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं? और अभी मुझे दवाई खानी थी 5 बजे और मैं भूल ही गई, फिर 5:15 बजे खा ली थी। मतलब मैं बाहर ही बैठी थी, फिर इन्होंने आवाज़ लगाई कि दवाई खा ले, भूल दिमाग से ही निकल गया था मेरा तो कि दवाई भी खानी है मेरे को। फिर अभी खाई, अभी तो 6 बज गए हैं, आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। और इनको मैं बोल रही हूँ कपड़े हैं छत में, कपड़े लेके आ जाओ। मेरा तो नहीं हो पा रहा है जाना, तो इसीलिए बाकी चलती हूँ, थोड़ा ग्रिल में देखती हूँ, इधर उधर झांकती हूँ। बाकी काम ही क्या है मेरा एक 2 दिन जब तक पैर ठीक नहीं होता है ना। तो बाहर चलती हूँ क्योंकि अंदर बैठे बैठे भी ऐसा बोरियत सी आ रही है, तो मैंने कहा बाहर चलती हूँ। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है 9 और सब खाने खाने चले गए हैं, और मैं तो इधर ही बैठी हूँ क्योंकि मेरे पैर से अभी ज़्यादा चलना नहीं है, बोल रखा है, तो मैं नहीं गई अभी के टाइम पे नीचे। तो इधर हस्बैंड जी भी हैं, तो हस्बैंड जी नहीं खा रहे हैं, भला भी उनको भूख नहीं है, बाकी सभी खा रहे हैं। और फिर मेरे लिए तो बाद में ऊपर ही ले आएंगे, देखते हैं।
अब मेरा पैर ना ऐसे खा सा रहा है, अजीब सा हो रहा है। जब ऐसे कभी दुख लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि शायद मेरे पर ही है। बहुत तो सबको ही होता है, पर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पर ही क्यों है। बहुत बेकार लगता है मेरे को ऐसे बैठना। मैं अपने काम पे जितना बिजी रहूँ ना, मुझे उतना अच्छा लगता है। कुछ भी मतलब, चाहे मैं अपने कपड़े ही तय क्यों नहीं लगा रही हूँ, तो मैं बिजी रहूँ तो मुझे वही अच्छा लगता है कि मैं कुछ भी काम पे बिजी रहूँ मतलब। तो इसीलिए बाकी क्या बताऊँ यार। बाकी तो अभी दोस्तों अभी हम सब ने तो खा लिया खाना, और हस्बैंड जी आप चले गए हैं खाना खाने के लिए। 10 बज गए हैं टाइम। हमने 9 बजे खा लिया था। मैंने भी मतलब मिलने ऊपर ही ले आया था भाई। मैंने बोला ना कि ऊपर ही ले आना, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने उतरने में ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। मतलब ऐसे कैसे ही जाऊँ, मतलब समझ सकते हो आप लोग। ऐसे करके उस पर ज़्यादा जोर नहीं रखना, जोर रख रही हूँ तो वो ऐसे ना खा रहा है वो मतलब। तो इसीलिए ऊपर ही ले आया। तो हस्बैंड जी आप चले गए हैं खाने खाने के लिए नीचे। जब ऐसा होता है ना कि मतलब ये दुख, मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार हम सोचते हैं जब दुख रहता है कि यार ये मेरे पे ही क्यों है, या कब मैं ठीक होंगी, कब मैं चलूँगी, कब, सब कुछ सोचते हैं ना। हमारे गांव की भाभी बनाती है वीडियो, मेरे मायके की। उनका ब्लॉग मतलब मैं डेली देखती हूँ, ठीक है। एक होता है ना कि मायके की खुद मिट जाती है, और वो भी हम इतने दूर रहते हैं तो हमें तो अक्सर। तो जब अभी तो मेरे साथ ये सब हुआ है, जब वो भाभी का ऑपरेशन हुआ था ना, तो जब वो ऑपरेशन करके गांव आए थे तो तब मैं भी गांव थी। तो मैं भी उनको मतलब बोलते हैं याद खबर करने, हमारे इधर बोलते हैं पहाड़ी में कि याद खबर करने जा रखे हैं, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे करके। तो मैं भी गई थी। सच में उस समय तो मैंने अपने आंसू घूटे घूटे, जब वो भाभी बातें बोल रहे थे मतलब कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। होता ही है ना, जिस इंसान के साथ हुआ होगा, हुआ रहता है ये चीज़, तो उसको तो पता ही रहता है कि कैसे कैसे होता है। तो मेरे साथ ये चीज़ हुआ है ऑपरेशन का, तो मुझे तो पता ही है कैसा होता है ना। तो वो भाभी भी ऐसी बातें बोल रही थी कि मतलब कब ठीक होंगी, मतलब वीडियो में बोलती है वो भाभी कि कभी होड़ मिल ठीक यो से हो। तो वो भाभी की वीडियो को देखना, मैं दिल से बोली है, कोई समझे ना समझे, सच बता रही हूँ मैं उनकी वीडियो को देख के मेरे आंसू ऐसे आते थे, मैं अपने आप को रोकती थी कि नहीं नहीं रोना, मतलब नहीं रोना, नहीं होना इमोशनल, पर हो ही जाते थे सच में। तो वो ही हालात अभी मेरे भी हो रखे हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कभी चलूँगी मैं, चाहे वो छोटी सी ही चोट है, पर होता है ना, एक उंगली भी करती है, एक खरोंच भी आती है हमें, तो हमें कितना दर्द होता है। तो वही चीज़ है, तो वही हो रहा है मेरे को भी कभी होंगी मैं फटाफट से चलूँ के, फटाफट से खा पी के, फटाफट से ये वो करके। अब मेरे को बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को ये है कि दिन भर कुछ ना कुछ करते रहो, चाहे तुम खाली घूमो इधर उधर, पर करो, जरूर करो। खाली दिमाग शैतान के दिमाग बोलते हैं ना, तो वही, तो वो मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को यही है कि कुछ ना कुछ करो तुम, पर करो। हाँ, आराम के टाइम पे आराम भी करो, पर वही है। तो अभी वही वाला सीन हो रखा है मेरे साथ, क्या करें हट। ज़िंदगी, दुख और सुख ज़िंदगी के दो पहलू।